एस ग्रेड का बेकार फॉर्मूलाकार टैलिस्मन मास्टर। वो स्कूल का एस ग्रेड का सबसे बेकार फॉर्मूलाकार टैलिस्मन मास्टर माना जाता था। लेकिन उसने चुपचाप 3 दिन लगाकर 10 लाख विस्फोटक मंत्र एक्सप्लोसिव टैलिस्मन्स तैयार किए, सिर्फ एक ऐसे बॉस को पलक झपकते ही खत्म करने के लिए जिसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सबने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह मौत को गले लगाने जा रहा है। यहां तक कि उसकी प्रेमिका ने भी, जिसने हाल ही में एसएस ग्रेड की बर्फ जादूगरनी आइस मेज की शक्ति हासिल की थी, उसे तुरंत छोड़ दिया और शहर के सबसे अमीर घराने लॉन्ग परिवार के वारिस का हाथ थाम लिया। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उसके मंत्रों को इस्तेमाल करने के लिए किसी जादुई शक्ति माना की जरूरत नहीं थी और न ही उन्हें सक्रिय करने में कोई समय लगता था। वो मन में केवल एक बार सोचता और एक साथ 10 लाख मंत्र बरस पड़ते। जब उसने डेडवुड फॉर्मेशन के गहरे कुएं के नीचे अपना 10 लाखवां विस्फोटक मंत्र दबाया तो उसने अपने होठों से सिर्फ एक शब्द निकाला, विस्फोट। एक जोरदार धमाका हुआ और आसमान में मशरूम जैसा काला धुआं छा गया। इस एक धमाके से उसका स्तर सीधे शून्य से बढ़कर 10वें लेवल पर पहुंच गया। और वो लड़की जिसने कभी उसे पैरों तले रौंदा था, अब अपने नए अमीर बॉयफ्रेंड की बाहों में हाथ डाले नीलामी घर के दरवाजे पर खड़ी थी, सिर्फ इसलिए ताकि वह उस कबाड़ लूट के बचे खुचे सामान को खरीद सके जिसे उसने बेच दिया था। जागृति का दिन, द डे ऑफ अवेकनिंग। उस समय मंच पर खड़ा छोटे बालों वाला स्कूल डायरेक्टर बेहद गंभीर और औपचारिक लहजे में भाषण दे रहा था। अपनी शक्तियों को जगाने के बाद आप सभी असाधारण योद्धा बन जाएंगे। आपका कर्तव्य अपनी सीमाओं की रक्षा करना, नागरिकों को सुरक्षा देना और कमजोरों की मदद करना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को अपनी मनपसंद शक्तियां मिलें और मुझे उम्मीद है कि आपकी पीढ़ी इंसानों की खोई हुई जमीन को राक्षसों से वापस छीन पाएगी। लेकिन मंच के नीचे खड़े छात्रों का ध्यान उसकी बातों पर बिल्कुल नहीं था। साल दर साल न जाने कितनी पीढ़ियां बीत चुकी थी। इंसान अपनी शक्तियां जगाकर मजबूत जरूर हो रहे थे, लेकिन बाहर के राक्षस भी उतने ही ताकतवर होते जा रहे थे। खोई हुई जमीन वापस पाना तो बस एक सपना बनकर रह गया था। रही बात कमजोरों की मदद करने की, तो कहने को तो लोग ये कर सकते थे, लेकिन कोई करना नहीं चाहता था। अगर ऐसा होता तो आज इस दुनिया में गरीब बस्तियां, स्लम्स, वजूद में ही न होती। लू युआन इसी गरीब बस्ती का रहने वाला था। वह भी आज अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। एक गरीब परिवार से होने के कारण उसकी आखिरी उम्मीद यही थी कि वह कोई बेहद शक्तिशाली पेशा क्लास हासिल कर सके ताकि अपनी किस्मत बदल सके। वो इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आया था, रीइनकार्नेटेड। लेकिन इस दुनिया का सच ये था कि शहर की ऊंची दीवारों के बाहर सिर्फ खूंखार राक्षसों का राज था। वहां कई तरह के खतरनाक तहखाने, डंजन्स और रहस्यमयी क्षेत्र थे। बिना किसी असाधारण शक्ति के इंसान यहां कुछ भी नहीं था। जल्द ही डायरेक्टर के इशारे पर टीचर ने नाम पुकारना शुरू कर दिया। छात्र एक एक करके मंच पर रखी जागृति मशीन की तरफ बढ़ने लगे। वो मशीन 3 मीटर ऊंचे एक विशाल अंडे जैसी थी, कांच की तरह पारदर्शी, जिस पर जादुई रोशनी तैर रही थी और रहस्यमयी मंत्र चमक रहे थे। 18 साल का होते ही हर छात्र को इसके अंदर जाकर अपनी छिपी हुई शक्ति को जगाना होता था। गाओ यू बी ग्रेड वाइल्ड वॉरियर बजर्कर। अगला वांग यान ए ग्रेड तीरंदाजा आर्चर। अगला। शुरुआत में केवल बी और ए ग्रेड की शक्तियां ही सामने आ रही थी, जिससे भीड़ में कोई खास हलचल नहीं हुई। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही एक नाम पुकारा गया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लियू शुआन एसएस ग्रेड बर्फ जादूगरनी आइस मेज। क्या एसएस ग्रेड? ये हमारे स्कूल के इतिहास में पहली बार हुआ है। लियू शुआन न सिर्फ दिखने में बेहद खूबसूरत है, बल्कि उसकी शक्ति भी कमाल की है। वो सचमुच किस्मत की धनी है। एसएस ग्रेड की शक्ति तो अच्छी है, लेकिन वो एक बर्फ जादूगरनी है। इस कला को निखारने के लिए बहुत सारे पैसों और संसाधनों की जरूरत होती है। मुझे याद है कि वो गरीब बस्ती की है। लेकिन अब जब वो इतनी शक्तिशाली हो चुकी है, तो बड़े बड़े अमीर घराने खुद उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। अमीरों की मदद? हाँ, अगर अमीर आप पर पैसा लगाएंगे तो बदले में वे आपसे क्या मांगेंगे, ये तो आप समझ ही सकते हैं। शूश, धीरे बोलो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि लू युआन ठीक तुम्हारे आगे खड़ा है? लू युआन? हाँ, वो तो उसका बॉयफ्रेंड है ना। पीछे से आ रही फुसफुसाहट बेहद धीमी थी, लेकिन लू युआन के कानों तक पहुंची गई। ये सच था। अभी अभी एसएस ग्रेड की जादुई शक्ति जगाने वाली लियू शुआन उसकी प्रेमिका थी। वे दोनों बचपन से एक ही गरीब बस्ती में साथ पले बड़े थे। उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि भविष्य में जिसके पास भी अधिक शक्ति होगी, वो दूसरे का ख्याल रखेगा। लेकिन अब जब उसने एसएस ग्रेड की शक्ति हासिल कर ली थी, तो क्या लू युआन के पास उससे आगे निकलने का कोई मौका बचा था? लू युआन को खुद नहीं पता